शेर अफजल मरवत के जानिब। मरवत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी गुनागू मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमारे शो में तशरीफ लाए। अच्छा, पहली बात तो ये है गुनागू आप होंगे, मैं तो नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, काफी अरसे बाद आपने मुझे बुलाया है और वो भी मुबारक महीना है और मैं तो पैन हो गया आपने जिस तरह मेरी अफ्तारी करवाई। नहीं, अच्छा। आप हमारे मेहमान थे, आपको दावत इफ्तार तो देना ही देना थी। अल्लाह माफी दे, कितना पक्का मुंह करके आप बात कर रहे हैं। देखिए, मैं बात ये करता हूँ कि बहुत शुक्रिया आपने मुझे सुहाना जी, अपने बगैर गुटली के खजूर तो खाई होगी, इन्होंने मुझे बगैर गूदे के जो है वो खजूर खिलाई। चिल्के थे, शुक्र है उसके ऊपर चिल्के थे। अच्छा। भाई जब रोजा खुल चुका था, मेरे पास सिर्फ गुटलियां थी हाँ। और मैं वो पड़े जा रहा था। मैंने फिर आधे घंटे बाद पूछा, यार ये वैसे किसकी है? साले सबाब के लिए है। तो उन्होंने कहा, नहीं जी ये साले सबाब नहीं, आपकी ये अफ्तार पार्टी है। ओह। मैंने गुटलियों से जो है वो रोजा खोला है। ये आपने मेरी ज़्यापत की ये है। तो आप मजाक कर रहे हैं, अनवाउ अकसाम के खाने थे बहुत ज्यादा दूध सोडा का छोड़े, दूध सोडा अच्छा। आपने नहीं पिया होगा ऐसा। हाँ हाँ। दूध सोडे में दूध ही नहीं था अच्छा। और दूध ही नहीं, सोडा भी नहीं था। बॉडी में हमारे 90% जो है वो पानी होता है, हाँ। मेरे बॉडी में 190% पानी है। अच्छा, फ्रूट चाट की सुन ले जरा। अच्छा। फ्रूट की चाट जो मुझे प्लेट दी है, तो उसके ऊपर फ्रूट की तस्वीरें लगी हुई थी। मैंने कहा इस पे तो फ्रूट की तस्वीर है, फ्रूट चाट हाँ। कहाँ है? बोलते हैं, इसको चाटो, डकार आपको फ्रूट चाट वाला ही आएगा। कितने शर्म की बात है, कितने हाँ, शर्म की नहीं। बात है। अच्छा, बाद में खाना तो अच्छा था, वो तो मैंने खुद देखा था। पता नहीं आपने कैसे देखा था। भाई हमने जो देखा है वो तो खाना नहीं, शोरबा था निरा। इतना शोरबा था, मैं तो शोरबा देख के बोले इतना तो पाकिस्तान में पानी नहीं है। और सितम जरीफी देखें, हाँ। एक ही बोटी पूरे शोरबे पर रही सगीर पाको, ये बेरा अरब नहीं है, हाँ। इस जितना शोरबा था। अच्छा। एक ही बोटी, और वो भी बोर्ड लगा के लिखा हुआ है, हाँ। आलू गोश्त में वाहिद बोटी कुरअंदाजी के जरिए खुश नसीब को दी जाएगी। और वो खुश नसीब कोई था, कोई मेरे ख्याल से सिद्दीक पान शॉप वाला है, उसके नाम लिखती है। मुझे लगता है इनका रिश्तेदार होगा, आंधा बाटे रेवड़ियां अपनों अपनों में। हाँ, ये तो। इतना शोरबा यार, कोई हद होती है। मैं तो कहता हूँ इतने शोरबा था तो बैरुल कायल के साथ इसको मिला क्यों नहीं देते? खुदा का खौफ करें मरवत साहब, मैंने खुद देखा है, आधी परात आप दही बड़ों की खा गए। अच्छा, वो दही बड़े थे? हाँ जी। यार आपके दही बड़े ऐसे हैं तो फिर दही चोटे कैसे हो? वो मेरे पास लेके आया दही बड़े, बोलते ये बड़ों के सामने से उठा के लाया हूँ कल। तो जुनैद साहब, मैं तो आपकी ये जो आपने मेरी इफ्तार पार्टी करवाई है, मैं आया तो बड़ा खुश था, आपसे मायूस हुआ हूँ। अच्छा चले, मायूसी को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। ये बताएं कि जो आप आए रोज अपने सपोर्टर्स को, अपने चाहने वालों को, पीटीआई के लोगों को मायूस करते हैं, उसका तो कोई जवाब दें ना। हम हर दूसरे तीसरे दिन सुनते हैं, देखते हैं कि आप अपने कायदीन को कहते हैं जी अब सीज फायर है। मैं क़यादत के बारे में, अलीमा खान के बारे में कोई एक सख्त लफ्ज़ नहीं कहूँगा। एक दिन नहीं गुजरता, अगले दिन फिर आप जहर उगलने लगते हैं। पहली बात तो ये, मैं शेर हूँ और आपने मुझे इनडायरेक्टली सांप कहा है। नहीं, इनडायरेक्टली नहीं, मैंने कमोबेश डायरेक्टली कहा है। वे मुंह थई खेत थई, वे मुंह थई खेत थई, ये कैसी देखे यार? नहीं, मैंने आपको इज्जत अफजाई के लहजे में सांप कहा है। मैंने आपको बल्कि इकबाल का सांप कहा है, तू सांप है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जुनैद भाई देखिए, पढ़े लिखे आदमी हैं, आई डोंट नो ये बात आपने क्यों कही है। इकबाल ने शाहीन के बारे में कहा था, सांप तो बेचारा माजूर परिंदा है, वो तो पहाड़ पे चढ़ नहीं सकता। अल्लाह माफी दे, उसके तो हाथ नहीं है, अगर गिरे तो कैसे अपने आप को डिफेंस करेगा? गिरते हुए सोचे, तसव्वुर करे, गिरेगा कैसे? अच्छा, गिर के मर तो जाएगा, उसका वो नहीं है मसला। ये देखिए कि वो गिरते हुए बुरा कितना लगेगा। हाथ है नहीं, ये तसव्वुर करे, हाथ है नहीं। अगर मैं ऐसे सांप पहाड़ से गिरा तो मैं गिरते हुए सांप कम और नूरा पते ही ज्यादा लगूंगा। बहरहाल मरवत साहब, जो भी है, लोगों को आपसे बहुत तवक्कुआत थी कि बाने की बीमारी में आप सारे इख्तलाफात भुला के अपने कायद के लिए शेर की तरह धाड़ेंगे। ना आपकी धाड़ नजर आई, ना आपकी कछार नजर आई। देखें, जहाँ तक कचार की बात है तो कचार तो ये है। जहाँ तक दाढ़ने की बात है तो मैं ठीक है, दाढ़ तो लेता, लेकिन मुझे खौफ है, मैं जब दाढ़ता हूँ मैं अपने आप को काट लेता हूँ।
लेकिन मरवत साहब, आप अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी में इंतहाई हद तक चले गए हैं, इसको कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, कोई रास्ता ऐसा नहीं कि जहाँ बंदा चला जाए और वहां से वापसी ना हो। ये हाँ। सियासत है और सियासत में जाना आना लगा रहता है। जहाँ तक बात रही तो बैरिस्टर गौहर साहब को मैंने अशोर कराया है और अभी देश बुक में बैठ के मैं फिर रिशोर करता हूँ कि मैं सियासी बयानात या मुखालफत वाले बयान या मुतनाज़ बयान जो है वो नहीं दूंगा। मैं टाइम से सोऊंगा, टाइम से स्कूल के लिए उठूंगा, टाइम से नाश्ता करूंगा, टीथ ब्रश करूंगा और इसके अलावा मैं गंदे बच्चों के साथ मोहल्ले में नहीं खेलूंगा, ऐसे कपड़े खराब होते हैं, मैं वादा करता हूँ। इसके अलावा मैं जूते पॉलिश करूंगा सिर्फ अपनी, अच्छा। माइंड इट। इसके अलावा जो सौदा सल पाता है उसमें से पैसे नहीं टूकूंगा। हाँ। दही लेके आऊंगा तो मलाई नहीं खाऊंगा। सॉफ्ट ड्रिंक लेके आऊंगा तो घूंट नहीं पीऊंगा, यानी कि सिप नहीं मारूंगा। अच्छा। और मेहमान जब पी रहे होंगे मैं ये दुआ नहीं करूंगा कि या अल्लाह एक घूंट छोड़ दे, एक घूंट छोड़ दे, एक घूंट छोड़ दे। इसका मतलब है आप ये हरकतें भी करते रहे? नहीं नहीं, बोतल के लिए तो मैं इससे भी ज्यादा गंदी हरकतें करता हूँ। मुझे याद पड़ता है कि एक दफा मेहमान आए हुए थे, अच्छा। मैंने देखा वो घूंट नहीं बचा रहा था। मैंने उसको कहा कि आजकल बोतलों में छिपकलियां बहुत आ रही हैं, लेकिन वो तलखी याद से घबरा के पी गया, नहीं छोड़ा। तो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको खुले दिल से यहाँ बैरिस्टर साहब को, मैं दोबारा गौहर साहब को कहता हूँ, मैं यहाँ पे देश बुक में ये लम्हा मौजूद में आपसे वादा करता हूँ, मैं अशोर करता हूँ गौहर साहब कि मेरे मुंह से आप पीटीआई की किसी भी सियासी रहनुमा, किसी भी ओहदेदार के खिलाफ कोई मुतनाज़ बयान नहीं सुनेंगे, और अगर सुनेंगे तो आप मुझे ऐसे निकाले जैसे मक्की में से दूध निकाल दिया जाता है। दूध में से मक्खी? बल्कि मक्की तो दूध नहीं देती, आप मुझे दूध में से मक्की की तरह निकाल दें। हाँ। और कभी ऐसे नहीं उड़ाइएगा, ऐसे बारी परों के साथ, वो दूध वाले पर होते हैं, वो उड़ती नहीं है, ऐसे उड़ाइएगा। जैसे दूध वाले दांत के साथ कुछ खाया नहीं जा सकता ना, ऐसे ही दूध वाले परों के साथ उड़ा नहीं जाता। तो मैं इशोर करता हूँ एक बार फिर, जुनेद साहब सामने बैठे हैं, कि अगर मैं कोई बात करूं, लेकिन यहाँ पे एक बात कहूंगा कि ये अच्छा, पार्टी, मुझे आप क्यों घसीट रहे हैं अपने तनाजे में? आपको गवाह बना रहे हैं? मैं गवाह बनने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, आपका तो एतबार ही कोई नहीं। आप अभी इतनी जबरदस्त अफ्तारी करके आए हैं, आपने मुझे धोके रख दिया है कि पता नहीं गुठलियां खिलाई हैं, ये खिलाया, वो खिलाया। आप अपने दिल पे हाथ रखें, क्या ये जो आपने मेरी अफ्तार पार्टी की है, पार्टी ऐसी होती है? बिल्कुल। चलो जी, सीज फायर हो गया। अब आप पार्टी लीडरशिप के बारे में कभी कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा जी, सुहेल अफरीदी के बारे में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर मुंडाते ही सुहेले पड़ जाना। भाई मैं उसका वेल विशर हूँ, मेरी नेक तमन्नाएं बांटिया उसके साथ। अभी तो आपने कहा है कि मार्च उसकी वजारत आला का आखिरी महीना होगा। अच्छा, आप जैसे जो सहाफ़ी होते हैं ना, वो बस बड़बड़ करते हैं, उनको कोई बीच का पता नहीं होता है, बस बात कर लेती हैं और काम उनका हो जाता है। मैंने बीबी, मैंने कौन सा मार्च बोला है? कौन 2026 का, मैंने 2027 का, 28 का। भाई मेरी तो दुआ है, बाग लगी रेन दुआ रे, बस दे रेन। ये गौर साहब देखिए, मैं विश कर रहा हूँ, ये जो है वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। अपना सुहेल अफरीदी जो है उसकी वजारत आला, ये 2032 मार्च तक चला जाए। लेकिन आपने साथ ये भी तो कहा है ना कि सुहेल अफरीदी का अंजाम भी उस्मान बुज़दार जैसा होगा, क्योंकि दोनों का ज़र्फ एक जैसा है। भाई ये मैंने सुहेल अफरीदी के लिए उस वक्त कहा था जब ये वजीर आला नहीं बना था, और मैंने कहा था कि इसका अंजाम भी उस्मान बुज़दार जैसा होगा। क्या मतलब? यानी वजीर आला बनेगा। जुनैद भाई, आपको एक तारीखी बात बताने जा रहा हूँ, तारीखी बात। ये तारीख का सबक भी है और ये तारीख का जबर भी है। क्या? माइंड इट, नोट करके रख लें, कल जी। कला को आपने फिर मुझसे पूछना है। मैं नोट कर रहा हूँ जी, फरमाइए। ये अभी जो भी कर रहे हैं, जी जी। इन्हें करने दें, ये करते जाए, मैं देख रहा हूँ, मैं बार बार खिड़ते देख रहा हूँ, करने दें। नहीं, कब तक? जब तक ये कर नहीं लेते। मैं इनको बाहर बैठ के उस वक्त तक देखता रहूंगा जब तक ये कर नहीं लेते। जब ये कर लेंगे तो फिर मैं देखता रहूंगा। फिर तो कर इन्होंने तो लेंगे कर ना। लिया है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक खबर देना चाहता हूँ। लास्ट कॉफिन इन द नील, वही इकबाल वाला, नील के साय से ताब खास तक खुदा का खौफ। इन्होंने कर जाना है। अच्छा।